वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रितेश रंगारे दिस साइड। और ये एक बहुत ही क्विक और शॉर्ट वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी और इसे प्लीज अपनी पूरी टीम के साथ में और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। राइट। सो वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसके बारे में हम में से काफी लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं या उसकी गहराई जो है वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। राइट। सो इस चीज को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है उसमें तीन प्रकार की मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। नंबर वन इज एंट्री कॉस्ट, नंबर टू is maintenance cost and number 3 is exit cost, right? अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में मैक्सिमम जो है वो एग्जिट कॉस्ट कहीं पे भी नहीं होती है। एंट्री कॉस्ट मतलब से कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या कोई पैकेजेस वगैरह जो है वो डिफाइन किए गए हैं, है ना, या बोल दिया है कि ₹1,00,000 के पैकेज से आपका स्टार्ट होगा, 10,000 के पैकेज से आपका स्टार्ट होगा। ये चीज कहलाती है आपकी एंट्री कॉस्ट, मतलब बिजनेस में एंटर करने की कीमत क्या है। नंबर 2 इज एग्जिट कॉस्ट, और एग्जिट कॉस्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस जितने भी होते हैं उन सभी बिजनेसेस में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी बिजनेस होते हैं, अगर वो लॉस में जाते हैं तो जो हमारा पूरा का पूरा सेटअप होता है वो सेटअप हमें एक लॉस देके जाता है। मान लीजिए कि हम लोगों ने 1-2 करोड़ रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल बिजनेस, और वो पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है वो बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया या घाटा होता है उसमें, तो वो पूरा जो सेटअप है वो हमारी एक एग्जिट कॉस्ट में चला जाता है। मतलब हमको उसको किसी तरीके से लॉस जो है उसका हमको झेलना पड़ता है। राइट। और तीसरी एक सबसे लगभग मैक्सिमम कंपनीज में मैं बोलूंगा कि 98 to 99% कंपनीज में एक कॉस्ट होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसके बारे में शायद से शुरुआती समय में नहीं बताया जाता है, लेकिन जब आप किसी प्लान की डेप्थ को समझते हैं उसके बाद में वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सामने आ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने जनरल कमीशन बनाया, राइट, तो जनरल कमीशन अगर आपने एक हफ्ते में उसको क्लोज नहीं किया तो उसके लिए आपको जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, या तभी आप जो है वो जनरल कमीशन रिसीव कर पाएंगे जब आप एक सर्टेन परचेस करेंगे। राइट। एक होता है मंथली कंपलसरी परचेज, राइट। मंथली कंपलसरी परचेज भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया है कि अगर आपने कोई महीने की एक पर्टिकुलर खरीदारी नहीं की तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, या आप वो उस बिजनेस को महीने में रन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इसके अलावा ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई एक रैंक क्वालिफिकेशन निकाला है, जैसे हमारे यहाँ पे सेल्स मास्टर है, वैसे ही दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अलग अलग प्रकार की रैंक होती है। तो जैसे ही आप वो रैंक हिट करते हो तो वो रैंक मेंटेनेंस के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। उसके बिना आपका वो मास्टरशिप का इनकम जो है वो नहीं निकल पाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जब वो कुछ 1-2 साल रह जाता है तब उसको समझ में आता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी एंट्री कॉस्ट से कई गुना ज्यादा जो है वो दे दी गई है। राइट। कंपलसरी परचेस के तौर पे, या आप बोल दीजिए कि रैंक मेंटेनेंस के तौर पे, जनरल कमीशन मैचिंग के तौर पे, अगर वीकली मैच नहीं किया तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी टिपिकल कंडीशन होती है। तो इसलिए अगली बार अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो इन 3 कॉस्ट के बारे में उससे जरूर पूछेगा, और आई होप उनको क्लैरिटी होगी। और एटमी में ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक डायरेक्ट सेलर को जो है वो एटमी करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और इसी प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट करता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एटमी के बारे में मिलती रहे। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।